हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम कथा रूप अध्याय 159। शिवजी और उमा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान। 12वां स्कंद। भगवान की माया शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की शरण ली। उनकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों के तलवों का आश्रय लेता हूँ, जो शरणागत को अभय प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी आपकी माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं, जो ज्ञान का वेश बनाकर आती है। उसी समय शिवजी अपने नंदी वाहन पर सवार होकर पार्वती देवी तथा अन्य पार्षदों के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। जब पार्वती देवी ने मार्कंडेय ऋषि को ध्यान मग्न देखा तो उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी, इस विद्वान ब्राह्मण को देखिए, जो बिना हिले डुले समाधि में बैठे हैं। क्योंकि आप तपस्वियों को वरदान देते हैं, इसलिए इस ऋषि को भी वर देकर कृतार्थ कीजिए। शिवजी ने उत्तर दिया, वास्तव में इस ब्राह्मण को ना तो किसी वर की आवश्यकता है और ना ही मुक्ति की, क्योंकि इसने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है। फिर भी चलो इससे बातें करते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग सर्वदा लाभकारी होता है। ये कहकर शिव पार्वती मार्कंडेय ऋषि के सामने पहुंचे, परंतु समाधि में लीन होने के कारण वे उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाए। शिवजी जानते थे कि ऋषि को अपना तथा बाह्य जगत का ज्ञान नहीं है, इसलिए शिवजी अपनी योग शक्ति के माध्यम से ऋषि के हृदय में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार वायु किसी छिद्र में प्रवेश करती है। अचानक मार्कंडेय ने अपने हृदय में शिवजी के दर्शन किए। शिवजी के बाल बिजली के समान सुनहरे थे और उनकी 3 आंखें तथा 10 भुजाएं थीं। उनका विशालकाय शरीर उगते हुए सूरज के समान दमक रहा था और उन्होंने बाघांबर पहना था। उनके हाथों में त्रिशूल, धनुष, बाण, तलवार, ढाल, जपमाला, डमरू, खोपड़ी और कुल्हाड़ी थी। आश्चर्यचकित रहकर मार्कंडेय ऋषि अपनी समाधि से बाहर आए और सोचने लगे, ये कौन है और कहाँ से आए हैं। अपनी आंखें खोलने पर मार्कंडेय ऋषि ने भगवान रुद्र, उनकी पत्नी उमा तथा उनके अनेकानेक अनुयायियों को देखा। उन्होंने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और मधुर वचनों से उनका स्वागत करते हुए उन्हें आसन दिया, चरण धोए, पीने के लिए सुवासित जल दिया, फूलों की मालाएं पहनाई और उनकी स्तुति करते हुए आरती उतारी। शिवजी उनके आदर सत्कार से संतुष्ट हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आप मुझसे मनचाहा वर मांगे, क्योंकि वर प्रदान करने वालों में हम 3 ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा मैं सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से मर्त्य व्यक्ति अमर बन जाता है। ब्रह्मा जी, भगवान हरि, मैं तथा समस्त लोकों के अधिष्ठाता देव उन संतों का गुणगान तथा पूजा करते हैं, जो सदैव शांत, भौतिक आसक्ति से मुक्त, प्रत्येक के प्रति दयालु, हमारे प्रति पूर्णतया समर्पित, द्वेष तथा ईर्षा रहित और समदृष्टि से युक्त होते हैं। ऐसे भक्त स्वयं में तथा अन्य प्राणियों में कोई भेद नहीं करते, और फिर उनका भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा मुझ में भेद करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तीर्थ स्थलों में स्नान तथा मंदिरों में देव उपासना लंबे समय के बाद ही बद्ध जीव को शुद्ध कर पाती है, परंतु आप जैसे संतों के दर्शन व्यक्ति से तत्क्षण शुद्ध हो जाता है। तीर्थ स्थलों में स्नान तथा मंदिरों में देव उपासना लंबे समय के बाद ही बद्ध जीव को शुद्ध कर पाती है, परंतु आप जैसे संतों के दर्शन से व्यक्ति तत्क्षण शुद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि घोर पापी और चंडाल तक आप जैसे भक्तों की कथा सुनकर पवित्र हो जाते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि आपके साथ प्रत्यक्ष बातें करके व्यक्ति कितना शुद्ध हो सकता है। भगवान शिव के अमृत भरे वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषि की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने कहा, बद्धजीव के लिए आप जैसे सृष्टि नियंताओं के कार्यों को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप ऐसे स्वामी हैं जो अपने द्वारा शासित जीवों को भी प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं। शिवजी ऐसे स्वामी हैं जो अपने द्वारा शासित जीवों को भी प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं।
वस्तुतः धर्म की स्थापना करने के लिए आप ऐसा आदर्श व्यवहार करते हैं। आप अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि मनुष्यों को दूसरों के सद्व्यवहार की सदा प्रशंसा करनी चाहिए। वास्तव में आपकी ये नम्रता आपकी विशेष कृपा है। हे सर्वव्यापी देव, आपके दर्शन करने के बाद मेरे लिए मांगने के लिए बचा ही क्या है। केवल आपके दर्शन मात्र से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है और वह अकल्पनीय वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकता है। परंतु फिर भी मेरे मन में एक कामना बैठी हुई है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में भगवान तथा उनके भक्तों और विशेष रूप से आपके प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति बनी रहे। अपनी भार्या द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर शिवजी ने कहा, महर्षि, भगवान अधोक्षज जी के प्रति दृढ़ भक्ति के फलस्वरूप तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सृष्टि के अंत तक तुम पवित्र यश तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति का सुख भोग करोगे। हे ब्राह्मण, तुम्हें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का पूरा ज्ञान रहेगा और तुम्हारे हृदय में सदैव भगवान की अनुभूति निवास करेगी। क्योंकि तुम एक आदर्श ब्राह्मण के तेज से युक्त हो, इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम पुराणों के आचार्य का पद प्राप्त करो। ये कहकर शिवजी ने वहां से प्रस्थान किया और लौटते समय अपनी पत्नी एवं अनुचरों को मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान की माया शक्ति के साथ हुए अनुभव की कथा सुनाई। आज भी भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय ऋषि भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन विश्व भर में विचरण करते रहते हैं। ये कथा भगवान की दिव्य शक्ति का उल्लेख करती है और जो मनुष्य ध्यानपूर्वक इस कथा को कहता या सुनता है उसे पुनः इस भवसागर में लौटकर नहीं आना पड़ता। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।